धार्मिक नगरी उज्जैन में इस बार गणेश चतुर्थी मंगलमय और शुभदायक रहने वाली है। इस बार गणों के राजा युवराज गणेश जी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में चित्रा नक्षत्र के शुभ योग के अलावा रवि योग, गज केसरी योग, लक्ष्मी योग और बुध की होरा मध्याह्न में बप्पा का प्राकट्य उत्सव होगा, जो कि धूमधाम से मनाया जाएगा। इस विशेष योग में व्यापारी को धन वृद्धि का लाभ मिलता है। उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास के अनुसार 27 अगस्त 2025 चतुर्थी तिथि बुधवार का दिन, जो स्वयं गणेश जी का दिन है, मध्याह्न का योग और गौरी शंकर के पुत्र विघ्नहर्ता गणेश जन्म का माना जाता है। इस बार दोपहर 12:36 से 1:24 तक युवराज गणेश जी का प्राकट्य होगा। ज्योतिष शास्त्र में गणपति जी का विशेष स्थान माना गया है। भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि ग्रह शांति, ग्रह नियंत्रक, बुद्धि और सफलता के भी अधिष्ठाता है। देश विदेश में भारतीय व्यापार व्यवसाय, इंडस्ट्रीज, फर्नीचर तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक्स सुरक्षा, अन्य घरेलू सजावट, बाजार, मोबाइल फोन आदि साझेदारी जैसे उपलब्धता सुनिश्चित बढ़ती है। उज्जैन में स्वयंभू बाबा महाकाल विराजित है। ऐसे में उनके पुत्र गणेश के आगमन को धर्म नगरी उज्जैन में बड़े ही हर्ष और उल्लास तथा भक्ति भाव से मनाया जाता रहा है। यहाँ गणेश जी को अवंतिका का युवराज भी कहा जाता है। इसकी दूसरी ओर उज्जैन में भी बुध के राजा होने से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अप्रत्याशित विकास होगा। गणेश चतुर्थी पर जब कोई शुभ योग बनता है तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे योगों में भगवान गणेश की पूजा विशेष फलदायक मानी जाती है। यह योग आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ होता है। गणेश जी की आराधना से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है तथा गणेश पूजन से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। विघ्नों का विनाश करने वाले संसार में सबसे प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता गणेश महाराज घर घर में पधारने वाले हैं। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आ रहा है और इस पावन पर्व पर इस बार गणेश चतुर्थी किन शुभ योगों में है, पूजा का मुहूर्त क्या है और इस बार किस तरह से गणेश चतुर्थी भक्तों के लिए, देश के लिए और समाज के लिए लाभप्रद रहने वाली है, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं पंडित अजय व्यास जी से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जी नमस्कार। इस बार गणेश चतुर्थी का जो पावन पर्व है वो कौन से शुभ योगों में मनाया जा रहा है? जी जैसा कि हम सनातन धर्म वैदिक संस्कृतियों में 33 कोटि देवताओं को अधिपति के रूप में भगवान श्री गणेश को ही मानते हैं, इसलिए यह सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में हम देखते हैं, जो चैत्र इत्यादि क्रम से भाद्रपद मास में आता है, जो 7वें महीने 8वें महीने के रूप में देखते हैं। वो भाद्रपद मास का जो ग्रह मालिक प्रभाव दिखाता है वो सूर्य देवता के रूप में देखते हैं। और इस वर्ष के अगर हम देखें तो राजा भी सूर्य है, तो सूर्य का प्रभाव होना और इस समय गोचर में भी सिंह राशि में ही सूर्य होना, यह विशेष एक सबसे बड़ा कारण कि सूर्य का प्रभाव सभी को चाहिए और सूर्य का बल बिगड़ सब निर्बल है। ऐसे में एक तो सूर्य प्रधान होना, साथ में जो ग्रह योग में देखें तो रवि योग बन रहा है जो सूर्य से ही संबंध रखता है, फिर ब्रह्म योग बन रहा है। तो ऐसे दुर्लभ संयोग कहा जाएगा कि जहाँ ग्रह के माध्यम से भी देखा जाए तो शुभ योग माने जाएंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि बुधवार के दिन गणपति जी का आगमन हो रहा है और बुधवार के दिन जो गणपति जी का हम ग्रहों के रूप में अधिपति बुध को ही मानते हैं और मध्याह्न के समय में जो जन्म बताया गया है शास्त्रों में, तो बुधवार के दिन यदि मध्याह्न में जन्म होता है तो वो श्रेष्ठ हो जाता है। और बुध की होरा यानी यहाँ हम देखें तो 11:04 से 1 बजे तक का कुल जो समय रहेगा वह लग्नों के हिसाब से भी अच्छा रहेगा, चौगुड़िया के मान से भी अच्छा रहेगा। और ब्रह्म मुहूर्त में हम 12:36 का स्टैंडर्ड टाइम ले रहे हैं, जिसे मध्याह्न मुहूर्त के रूप में देखते हैं।